नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में टॉर्च की रोशनी में हो रहा है इलाज, कहां मंदिर के सामने चली ताबड़तोड़ गोलियां, कहां अपर पुलिस महानिदेशक ने थाने का किया औचक निरीक्षण, कहां हमलावरों ने युवक पर चलाई गोली और कहां बारिश ने खोली नगर पालिका की पोल। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। दुमका जिले के शिकारीपाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में देखने में ये प्रतीत होता है कि मानो शिकारीपाड़ा शहरी क्षेत्र नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्र है, जहां मरीजों का इलाज अंधेरे में हो रहा है। इसे स्वास्थ्य विभाग की मजबूरी कहें या लापरवाही। बताते चले कि शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के रामगढ़ गांव के एक स्कूल में छात्रा उषा कुमारी, जो कक्षा 7वीं वर्ग में पढ़ती है, किसी कारणवश बेहोश हो जाने के कारण उन्हें परिजनों ने शिकारीपाड़ा स्वास्थ्य केंद्र लाया। यहाँ जानकर आश्चर्य होगा कि शिकारीपाड़ा स्वास्थ्य केंद्र में मोबाइल का टॉर्च जलाकर बच्ची का इलाज किया गया। पूछताछ करने के बाद वहां के स्वास्थ्य कर्मियों से पता चला कि 2-3 दिन से बिजली की व्यवस्था खराब हो चुकी थी, जिसके कारण से इस तरीके की दिक्कतें हो रही हैं। हालांकि सरकार के द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शिकारीपाड़ा में बिजली नहीं रहने पर जनरेटर की भी व्यवस्था नहीं है। इससे स्वास्थ्य विभाग की पोल खुलती हुई नजर आ रही है और लगता है कि आम जनता के लिए ये सिर्फ नाम बड़े और दर्शन छोटे वाली कहावत को चरितार्थ कर रही है। दुमका से सी न्यूज संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। संगम नगरी प्रयागराज थाना दारागंज अंतर्गत बड़े हनुमान मंदिर के ठीक सामने ताबड़तोड़ बमबाजी की गई, राउंड फायरिंग भी की गई। दर्जनों लोग जिसमें घायल होने की सूचना बताई जा रही है। मौके पर पहुंचे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे जांच में जुट गए हैं और पूरी पुलिस टीम भी जांच में जुट गई है। क्राइम ब्रांच ALU फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच गई है। भैया मेरे जन्मदिन पे आएंगे। मैंने कहा भैया अभी जन्मदिन में नहीं आ सकता, तुम यहीं चले आओ और यहीं तुम्हारा केक काट देते हैं। और यहीं बस केक काट रहे थे, चाय पी रहे थे, तब तक 10-12 बाइक से कुछ लग गया है। अज्ञात थे, मैं उन्हें नहीं जान पाया कौन है। और पहले तो कुछ गाली मुद्दा दिए, जब तक हम समझ पाते कि हमारे एक साथ का एक लड़का है सार्थक, उसने कहा भैया आशुतोष है। वो सब सोचे कि पहचान गए तो सब चले गोली बम चलाने लगे। कम से कम 10-12 बम चलाए, 20 गोली चलाए। हमारे साथ के कई लड़कों, किसी का मुँह फट गया, किसी का पाँव फट गया, किसी का हाथ फट गया। कि आपके ही लिए आए थे वो लोग ऐसा? अब सर मैं वीडियो फुटेज देखूं सर, मैं पता लगा पाऊँ कौन लोग हैं, आप पहचान पाऊँ। वालों को मारा उन्होंने? हाँ, 7 वालों को मारा। किसी को सर मारा तो हम ही लोगों को था, किसको मारा था पता नहीं सर पता नहीं किसको दिक्कत थी, किससे दिक्कत थी उनको। अगर कुछ वो नामजद गाली देते तो मैं समझ पाता। मैं जब तक कुछ समझ पाता तब तक को बाहर कर दिया। लगभग कितनी संख्या में लोग? सर कम से कम हर गाड़ी में 3 दाम 30 लोग कम से कम। नहीं, इधर कितने लोग घायल? कितने लोग घायल? सर 10-12 लोग घायल। भिखारी जिनके बेचारे, जिनका हाथ नहीं है, जो पाँव नहीं, जो हनुमान मंदिर में भिक्षा मांगते हैं, किसी के पेट में लग गया है, किसी के पैर में लग गया है, गोली बम भी वो बेगुनाह। है। गोली बम सर कम से कम 20 बम चलाए। आप यहाँ किसी के आम लोगों से, किसी से पूछ लेंगे, सब बता देंगे। 20-25 बम, 20-25 गोली। नाम बता दें। सर निर्भय नाम, महामंत्री विश्वविद्यालय। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले में अपर पुलिस महानिदेशक जोन प्रयागराज प्रेम प्रकाश के द्वारा घूरपुर थाने का औचक निरीक्षण किया गया। अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज जोन प्रयागराज के द्वारा जनपद प्रयागराज के थाना घूरपुर का औचक निरीक्षण कर जन शिकायत कार्यालय, महिला हेल्प डेस्क, बंदी गृह और कार्यालय अभिलेखों की जांच कर परिसर की साफ सफाई और लंबित प्रार्थना पत्रों का शीघ्र निस्तारण के लिए संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। यहाँ पे आप देखें बैठ करके ये लोग बर्थडे पार्टी मना रहे थे और उसमें लड़के हैं, कुछ यूनिवर्सिटी के भी हैं और एक स्टूडेंट भी हैं और यहाँ पे डेलीगेसी बैराना के साइड के रहने वाले भी कुछ हैं, कॉलेज उसमें स्टूडेंट भी लग रहे हैं। कोई ईशान नाम का बच्चे का बर्थडे यहाँ मना रहे थे लोग। उसी में दूसरा गुट जिसको ये लोग जान तो रहे हैं, उसको उसमें पहचान रहे हैं, नाम भी आ रहा है, लेकिन वजह नहीं बता रहे हैं कि आखिर किस वजह से वो दूसरा गुट यहाँ पर आया है और उन्होंने कई बम फेंका यहाँ पर, जिसमें वहाँ पर बैठे हुए 3 लोगों को चोटें आई हैं, तो कि मामूली हैं। डॉक्टरों ने देखा वो खतरे से बाहर है, नॉर्मल खतरे, बहुत मामूली सी चोट आई है, लेकिन वहाँ पे बम फेंका गया है। हम दिखवा रहे हैं कि इसके पीछे वजह क्या है, अभी लोग स्पष्ट तौर पे नहीं दे रहे हैं, कोई तहरीर भी नहीं दे रहे हैं। उसमें से एक व्यक्ति हिरासत में भी है, उससे पूछताछ की जा रही है, जिससे पता चल जाएगा और लोग कौन है और फिर हम इनसे भी जानकारी करते हैं, इनसे भी तहरीर लेते हैं कि इसके पीछे वजह क्या है। जानकारी में आ रही है कि इसकी पृष्ठभूमि में कुछ बात है, जो पहले भी एक आध घटनाएँ हुई थी बिशप जॉनसन वगैरह पे, उससे जुड़ा इसके तार हो सकते हैं। तो अब हम डिटेल इस पे लग रहे हैं, कई टीमें लग रही हैं और जल्दी ही निकाल लेंगे इसको रात में। क्या छोटे उम्र के भी लड़के? हाँ, छोटे उम्र के लड़के भी हैं, माइनर भी हैं इसमें कई।
इससे माइनर लड़के भी हैं, इसके पीछे जरूर घटना की कोई ना कोई पृष्ठभूमि है। अदरवाइज ये यहाँ आकर के एक ग्रुप जो बर्थडे मना रहा था उसके ऊपर दूसरे ग्रुप का अटैक इस तरह का, और उसमें से कई लोगों के नाम इनको मालूम है, तो जरूर कोई ना कोई पहले की रंजिश है। अब वो रंजिश की वजह स्पष्ट नहीं हो पा रही अभी इनके बातचीत में। हम अभी गिरफ्तारी करेंगे जो लोग भी शामिल हैं इसमें। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद की रिपोर्ट। नसरुल्लागंज में एक युवक को अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी। हमलावरों ने पीछे से गोली मारी, जिसके बाद प्राथमिक उपचार के बाद उसे भोपाल रेफर कर दिया गया है। ये पूरा मामला चुनावी रंजिश से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। सीहोर से सी न्यूज संवाददाता चंदर सिंह बागवान की रिपोर्ट। सीहोर में पहली बारिश ने नगर पालिका आष्टा के दावों की पोल खोल दी। मामला आष्टा नगर पालिका का है। आष्टा में पहली बारिश में ही सड़कें, दुकानों और घरों में बारिश का पानी घुसने से लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। वहीं आष्टा शहर में जगह जगह खुदी पड़ी सड़कों पर पानी भरने की स्थिति और भी ज्यादा खराब हो गई है। गड्ढों में पानी भरने से अब इन सड़कों पर चलना भी दूभर हो गया है। बारिश में जल भराव की समस्या आष्टा के लिए नासूर बन गई है। बारिश से पहले नगर पालिका के द्वारा किए गए इंतजाम के दावे किए गए थे, लेकिन पहली बारिश में नगर पालिका के दावों की पोल खुल गई है। कहीं ना कहीं 20 साल से कांग्रेस की सरकार है और पूरे नगर में वातावरण आप देख रहे हो, चारों तरफ पानी का अंबार भरा हुआ है, मगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज तक नगर पालिका के अध्यक्ष जी को 50 बार लोगों ने आवेदन दिया, निवेदन दिया, आंदोलन करे, मगर उन्होंने इस समस्या को हल नहीं करा। मैं बताना चाहूँगा, मैं वार्ड क्रमांक 17 मेरे निवासरत हूँ और 17 के आसपास इतना 12 नंबर इतना पानी भराता है कि कहीं ना कहीं एक नहीं, दो नहीं, हजारों व्यापारियों का नुकसान। और दुकानों के अंदर रखा हुआ सामान गीला हो जाता है, बेकार हो जाता है, जिससे दुकान वालों को और मकान वालों के बहुत नुकसान होता है। ये अभी घर में घुस जाता है, कीचड़ तक भी घर में घुस जाता है। पूरा नाला यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ से पूरा ये नाला आता है, इसका पूरा कीचड़ घर में चले जाता है और फिर मकान वालों को पूरा साफ करना पड़ता है। जितनी बार पानी गिरता है उतनी ही बार यहाँ पे परेशानी आती है और ऐसा पूरा पानी भर जाता है। कितने नंबर वार्ड है ये? ये 16 नंबर भी है और 17 नंबर भी है। बाकी यहाँ ये दोनों पार्षदों ने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। इस समस्या को अभी तक कोई व्यक्ति हल नहीं कर पाया। किस से की आपने इस समस्या की अभी तक? अभी तो सभी जो भी आते हैं यहाँ पे, अभी जैसे चुनाव है तो यहाँ प्रचार के लिए भी आते हैं, उससे भी बोलते हैं। इससे पहले भी जो भी आए थे। कौन था यहाँ का पार्षद पहले? अभी ये वार्ड नंबर 17 है, तो इसमें नरेंद्र कुशवाहा। मैं तो जैसे दुकानदार हूँ तो उनसे भी बोला था जो यहाँ के पार्षद है, और वार्ड नंबर 16 के पार्षद, उनको भी बताया गया होगा, तो अभी तक कुछ हुआ नहीं है। सीहोर से सी न्यूज संवाददाता चंदर सिंह बागवान की रिपोर्ट। सहसवान थाना क्षेत्र के ईदगाह के पास रोड पर खड़े लोगों को इको कार ने रौंद दिया, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग महिला और पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि घायल महिला जरीना पति नासिर निवासी कदराबाद और युवक फुरकान पुत्र इरफान निवासी अहमद नगर असोली का बताया जा रहा है। आपको बता दें कि मृतक और घायल कदाराबाद के अपने गांव अहमद नगर असोली थाना पिलसी को जा रहे थे। तभी अचानक सहसवान में मीरा साहिब चौराहे पर एक व्यक्ति मिल गया, जिससे बात करने लगे। तभी अचानक तेज रफ्तार से इको कार ने चारों को रौंद दिया। अच्छा, ये क्या घटना हुई है? ये एक्सीडेंट हुआ है। काई से? इको से। ये लोग कहाँ थे और कहाँ जा रहे थे? ये रिश्तेदारी में से आ रहे थे, वो कोई जानने वाला लड़का मिल गया था, वहाँ उनसे बतला रहे थे। वो इको वाला आया और ठोक दिया तीनों को। कई लोग घायल हुए हैं? कई लोग उसमें 2 तो वो मौके पे ही खत्म हो गए हैं वहाँ अस्पताल में, और 2 यहाँ बदायूं में भर्ती कराए लाके। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता ओमवीर की रिपोर्ट। इस्लाम नगर कस्बे के मोहल्ला मोहाली में बीती रात एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। शरीर पर कई स्थानों पर करंट लगने के निशान मिले हैं। परिजनों ने पत्नी पर करंट लगाकर मारने का आरोप भी लगाया है, साथ ही उस पर चरित्रहीनता का भी आरोप लगाया है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जा रहा है। थाना अध्यक्ष ऋषिपाल सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर ही स्थिति स्पष्ट होगी। इसकी बीवी का पूरा हाथ। आपका नाम क्या है? मेरा उस्मान नाम है। आप मृतक के कौन है? मैं बड़ा भाई हूँ। सगे बड़े भाई हैं? हाँ, सगे बड़े भाई। इनका शरीफ के? हाँ, शरीफ के।
जनपद बदायूं के थाना इस्लाम नगर के मोहल्ला मुस्तफ़ाबाद की ये घटना है, जहां पर एक मोहम्मद शरीफ नाम का एक व्यक्ति जिसकी उम्र 30 वर्ष है, ये दिल्ली में फर्नीचर का काम करता है। कल ये दिल्ली से लौटकर अपने घर आया था, तो आज सुबह पुलिस को सूचना मिली कि इसकी करंट लगने से इसकी मृत्यु हो गई है। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो मृतक के परिजनों द्वारा उसकी ही पत्नी पर शक जाहिर किया गया और मृतक के शव को देखने में भी कुछ संदेह प्रतीत हुआ। इस पर उसकी पत्नी को हिरासत में लेकर के जब पूछताछ की गई तो उसके द्वारा अपने जुर्म का इकबाल करते हुए बताया गया कि उसके द्वारा ही अपने पति की बिजली के तार से करंट देकर उसकी मृत्यु कारित करके उसकी हत्या की गई है। हत्या के कारण के बारे में उसका ये कहना है कि वो अपने पति से काफ़ी परेशान थी और वो यदा कदा उसको गाली गलौज देता था और उसको परेशान करता था। इस परेशानी से आज ही जा कर के उसने ये कदम उठाया है। इस संबंध में परिजनों द्वारा तहरीर दी जा रही है और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। बदायूं से सीनियर संवाददाता ओमवीर की रिपोर्ट। चौपना थाना क्षेत्र के बाटकार गांव निवासी रामदास पिता छन्नू लाल सिलोकर, जिसकी उम्र 30 साल थी, वो मछली पकड़ने अपने दोस्तों के साथ भड़नका नदी में गया था। अचानक नदी में बाढ़ आ जाने के कारण वो वहां से डूब गया, जिसकी सूचना गांव वालों ने पुलिस को दे दी। पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय ग्रामीणों ने उसे निकालने की कोशिश की, लेकिन नदी में तेज बहाव होने के कारण वो सफल नहीं हो पाए। चौपना टीआई एमआर खान ने बताया कि युवक के नदी में फंसने की सूचना मिलने पर सार ने एसडीओपी रोशन जैन और होमगार्ड कमांडेंट एसआर आजमी को सूचना दी गई। सूचना मिलने पर दोनों अधिकारी मौके पर पहुंचे। युवक का रेस्क्यू करने के लिए एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची। रस्सी डालकर एनडीआरएफ के सदस्य चट्टान पर पहुंचे और युवक रामदास को लाइफ जैकेट पहनाकर रस्सी के सहारे नदी से बाहर निकाला। रेस्क्यू लगभग रात 8 बजे तक चला। बैतूल से सीनियर संवाददाता नित्यानंद राय की रिपोर्ट। गरियाबंद नगर के लोगों की समस्याओं को सुनने और उनके त्वरित निवारण के लिए नगर पालिका प्रशासन के द्वारा 4 जुलाई से 7 जुलाई तक नगर के विभिन्न वार्डों में जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में कलेक्टर प्रभात मलिक, नगर पालिका के अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार मेमन, अनुभागीय अधिकारी विश्वदीप, उपाध्यक्ष, सभापति, पार्षदगण और नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी रूबरू होकर लोगों से समस्याएं सुन रहे हैं। जन समस्या निवारण शिविर से आम जनता को क्या लाभ होगा, किस प्रकार की सुविधा मिलेगी? आज यहाँ पर राशन कार्ड, अनापत्ति प्रमाण पत्र, आवास, नाली सफाई, लाइट, ये सब की समस्या आ रही है। उसको जो हमारे से यहाँ पर हो पा रहा है उसको तत्काल हम लोग निराकरण कर रहे हैं। जो शासन स्तर का है उसको शासन स्तर को लिख रहे हैं। और यहाँ पर आज एक सेना में भर्ती होने के लिए जा रहे हैं, उनको प्रमाण पत्र के लिए यहाँ पर आवेदन लगाया गया था, उनको तत्काल एक प्रमाण पत्र बनाकर दिया गया, अनापत्ति प्रमाण पत्र। जैसे आवास की समस्या आ रही है वार्ड नंबर 4 की, जिसमें तालाब के बाजू में है और राइस मिलर, किसान राइस मिल की जगह में बना हुआ है, उनको पट्टा नहीं मिल रहा है। और ऐसे 12 नंबर वार्ड के हैं, 7 नंबर वार्ड के हैं, इन लोगों को एचपी के तहत जो स्कीम है उसमें सरकार के द्वारा हमको जमीन आवंटित की जा रही है, उसमें हमको मकान बना के देंगे। उनको 50,000 रुपया जमा करना है और अभी 5,000 करना है, बाकी 2 साल में करना है और शासन की तरफ से 4 लाख रुपये मिलेगा। सब गरियाबंद के अंतर्गत हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, नगर पालिका अध्यक्ष, विधायक वगैरह, उन सबका ये था कि कई बार लोग खाने पीने का काम होता है, खेती का समय है, तो ऑफिस बार बार चक्कर नहीं लगा सकते, तो पूरा अमला एक साथ ऑफिस का एक जगह बैठ जाए और जो समस्या उसका तत्काल निराकरण कर ले। सर, अधिकतर जनता पट्टे को समस्या लेकर आए, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? साहब, पट्टे के अंतर्गत जैसा साहब का वो है, जो शासन के निर्देश हैं उसके अनुसार उन सबका लिया जा रहा है और वो व्यवस्थापन अथवा आबादी अथवा आश्रय पट्टा जिसके अंतर श्रेणी में आएगा उसके अंतर्गत किया जाएगा। छत्तीसगढ़ से सीनियर संवाददाता मनोज गोस्वामी की रिपोर्ट। डीआईजी शिवदीप आज पिपरा थाना पहुंचे, जहां उन्होंने पिपरा थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान पिपरा बाजार में 1 माह पहले एक शिक्षिका के घर हुई डकैती की घटना को लेकर पीड़ित शिक्षिका थाने पहुंची। डीआईजी से डकैती कांड के उद्भेदन और आरोपियों की गिरफ्तारी करने की गुहार लगाई। पीड़ित दंपति ने डीआईजी को आवेदन देकर कांड के उद्भेदन और आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग भी की है। हालांकि पीड़ित शिक्षिका केंदु कुमारी की शिकायत को डीआईजी शिवदीप ने बारीकी से सुना और उन्हें न्याय का भरोसा भी दिलाया है। क्राइम वाला हुआ था ये मार्केट में, 1 महीना होने के लिए जा रहा है, इसमें अभी तक कोई उद्भेदन नहीं हुआ। हाँ, एक्चुअली उस पर काम हो रहा है। थाना के रूटीन इंस्पेक्शन के लिए आए थे और
यहाँ पे स्पेशली जब एनालिसिस से पता चला कि 3 रोड इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, जो सुपौल से यहाँ पर आता है एक, और एक जो राघोपुर के साइड में जाता है और गमरिया की तरफ जाता है। तो ये प्रॉपर्टी ऑफेंसेस में रूट से रिलेटेड जो भी वारदातें हुई है लास्ट ईयर के वारदातों का और इस साल जो घटनाएं हुई उसका एनालिसिस करने के बाद तीनों रोड पे कंट्रोल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, उस तरह से निर्देश दे दिए गए। इसमें एक पैटर्न ये भी दिखा गया है कि किसी एक माह में एक रोड को ज़्यादा टारगेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल जो भी घटनाएं हुई थी मार्च में, अगर आप पाइएगा तो मार्च में राघोपुर साइड का जो रोड था उस साइड में घटनाएं थोड़ी हुई थी। उसके बाद अप्रैल खाली था और मई में आप देखिएगा तो गमरिया साइड में उस टाइप की घटनाएं रिपोर्ट हुई है। तो इस बारे में एक लॉन्ग टर्म की स्ट्रैटेजी बनाने के लिए बोला गया है और अमरकेश एसपी सुपौल अपने सक्षम है और एक्टिव है। तो आने वाले समय में जो भी घटनाएं हुई है उसका उद्भेदन भी होगा और उसमें गिरफ्तारी भी सुनिश्चित होगी। अभी जो सर निरीक्षण करने के लिए आए सर, इस पर क्या कुछ थाने में? ये रूटीन निरीक्षण होता है, तो जो इसके सीरीजता वगैरह जो रहते हैं, रजिस्टर्स रहते हैं, डोसियर्स रहते हैं, अपराध कर्मी की सूची रहती है, उनके फोटो एल्बम रहते हैं, मोडस ऑपरेंडी रहते हैं उनके, जो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अंतर्गत जो एक थाना चलना चाहिए डॉक्यूमेंटेशन के साथ, उसका एक एनालिसिस होता है। तो उससे एक रिकॉर्ड कीपिंग भी होता है और पता भी चलता है कि क्राइम का जो ट्रेंड है वो किस टाइप से चेंज हो रहा है और आने वाले समय में किस टाइप पे क्राइम को टैकल करने के लिए हमको तैयार रहना है। तो समाधान पूर्वक था यहाँ पे। सुपौल से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।